हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज मैं वापस आपके लिए साइंस का ही क्विज़ लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने साइंस के बहुत सारे क्विज़ अपलोड किए हैं। अगर आप किसी ने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में जितने भी सवाल आने वाले हैं उसके जवाब मैं आपको देने ही वाली हूँ, साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल भी सेट किया है, तो उसका जवाब आपको देना है। साथ ही साथ मैं आपका रिवीजन भी लेने वाली हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? दोस्तों, क्या बोला है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेरी कॉमन सवाल है, आप ऑप्शन देख के इस आंसर बता सकते हो। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी, कोयला खान। जो कोल माइनिंग्स होते हैं वहाँ पे जो व्यक्ति काम करते हैं तो उनको क्या हो जाता है दोस्तों? ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ऐसे ही टाइप का सवाल हमने कुछ दिन पहले भी देखा था दोस्तों। कौन सा? इटाई रोग किन्हें होता है? तो जो कैडमियम माइनिंग होते हैं वहाँ पे जो काम करते हैं लोग, उन्हें कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इटाई रोग होता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकता नहीं है? ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन इन शॉर्ट इन्हें क्या बोलना है दोस्तों? जो हमारे नॉन स्टिक पैन होते हैं या जो हमारे नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें किसका उपयोग, कौन से पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, टेफ्लॉन। दोस्तों, ये टेफ्लॉन है, उसकी कोटिंग जो हमारे नॉनस्टिक पैन है, नॉनस्टिक कढ़ाई है, जो भी कुछ हो उन पे जो भी यूटेंसिल्स हो उसके ऊपर किया जाता है। उसके ऊपर ये टेफ्लॉन की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों? खाना जो है वो बर्तनों को चिपकता नहीं है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है सिरका, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों विनेगर, ठीक है। तो सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। जो हमारा सिरका होता है या फिर विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। जो हम अचार बनाते हैं तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए इस सिरके का यूज़ किया जाता है। हर किसी के घर में अभी अचार बनता होगा, गांव में तो बहुत ही ज़्यादा अचार बनाया जाता है, तो इसी सिरके या विनेगर का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है दोस्तों, ठीक है। साथ ही के साथ हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। साइट्रिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? जो हमारा लेमन है, नींबू है, ऑरेंज है, मतलब नारिंग है, उसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक एसिड बोलो या साइट्रिक एसिड है, ये पाया जाता है। उसी के साथ ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। ये जो ऑक्जेलिक एसिड है वो टोमेटो में पाया जाता है। उसके बाद टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताओ, मुंह में पानी आएगा टार्टरिक एसिड देख के दोस्तों। मैं आपको ये हिंट दे रही हूँ, ठीक है। तो इमली जो है उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए मैंने बोला मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इमली देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है दोस्तों, है ना। हर किसी को इमली पसंद है, तो इसी इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, घोंसला। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? ऐसा कौन सा सांप है जो खुद को रहने के लिए घोंसला बनाता है? तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किंग कोबरा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो क्या बनाता है? घोंसला बनाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे किंग कोबरा की बात आई है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किंग कोबरा का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नाम क्या है। एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब जो खुद का खाना खुद बना सके, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताओ जल्दी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शैवाल। पता है शैवाल कैसे दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है दोस्तों। मतलब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हरित लवक होगा, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, खुद का खाना खुद बनाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शैवाल। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है दोस्तों, खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो हमारे वनस्पति है या जो पौधे हैं वो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए निम्न में से ये जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसका किसका यूज़ करते हैं दोस्तों। तो क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमें पता है पौधे जो है उनको खाना बनाने के लिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, उसी के साथ सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, और जल भी लगता है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत उन्हें खाना बनाने के लिए होती है। इज़ दैट क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, ठीक है। मतलब जो बीज होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं, उनके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी, कौन से होते हैं ऐसे पौधे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जिम्नोस्पर्म। क्या होगा, जिम्नोस्पर्म, मतलब ऑप्शन ए। दोस्तों हमें पता है प्लांट किंगडम जो है वो दो पार्टीशन में डिवाइड होता है, एक होता है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा होता है फेनोरोगैम्स, ठीक है। एक होता है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा होता है फेनोरोगैम्स। तो ये जो फेनोरोगैम्स है दोस्तों वो भी दो पार्टीशन में होता है। तो दो पार्टीशन कौन से है दोस्तों, एक तो है जिम्नोस्पर्म जिसको हम हिंदी में बोला जाता है अनावृत बीजी। क्या बोला जाता है दोस्तों, अनावृत बीजी। और दूसरा होता है दोस्तों एंजियोस्पर्म। क्या होता है, एंजियोस्पर्म, जिसको कहा जाता है आवृत बीजी। तो दोस्तों ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर बीज तो पाए जाते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, ओपन होते हैं। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो बीज पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कवर होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, ऑप्शन ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल, ठीक है। तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CaClO2, ठीक है, CaClO2, ठीक है। तो ये CaClO2 को क्या कहा जाता है दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये चीज़ भी पूछा जाता है। तो हम बाकी के ऑप्शन भी थोड़े देख लेते हैं। ये क्या है, N2O है दोस्तों। तो इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है, NaOH। क्या है दोस्तों ये बताओ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। NaOH क्या है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, कास्टिक सोडा का सूत्र बताओ, तो क्या होगा, NaOH। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है, CaCO3। क्या होता है दोस्तों, CaCO3 को क्या कहते हैं, नॉर्मल यूज़ में क्या कहते हैं बोलो। जो हमारा मार्बल होता है या फिर संगमरमर होता है उसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर।
हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। एक जो धातु का टुकड़ा है उससे एक पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो क्या पूछा गया है सवाल दोस्तों? एक धातु का टुकड़ा है, उससे तार बनाए जा सकते हैं, तो धातु का यह कौन सा गुणधर्म है? क्या कहा जाता है इस गुणधर्म को? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, तन्यता। क्या होगा? ऑप्शन ए, तन्यता, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? डक्टिलिटी। क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है? ठीक है, पहले नंबर पे ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी गुणधर्म पाया जाता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको और एक गुणधर्म धातु का याद रखना है, जो है आघातवर्ध्यता। देखो बाकी के गुणधर्म जो है वो आपको पता है, जैसे कठोरता तो आपको पता ही है, चालकता भी आपको पता ही है, लेकिन ये जो आघातवर्ध्यता है ये थोड़ा आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो इसको, ये जो आघातवर्ध्यता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है मेलिएबिलिटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेलिएबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे समझो कोई मेटल लिया, उसके ऊपर आघात बोला, मतलब क्या? उसके ऊपर हम आघात करेंगे, तो आघात कर करके या फिर उसके ऊपर पटक पटक के हम क्या करेंगे? उसको एक पतली शीट में बनाएंगे। क्या करेंगे? आघात कर करके उसको एक पतली शीट बनाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? आघातवर्ध्यता कहा जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होते हैं दोस्तों? ठीक है, हम देखते हैं, हम जो खाना बनाते हैं घर में वो किस में बनाया जाता है? धातु के बर्तन में बनाया जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है ये पूछा गया, कारण क्या है वो पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुचालक है। जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के क्या होते हैं दोस्तों? गुड कंडक्टर होते हैं, या फिर क्या बोला जाता है? सुचालक होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो खाना बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? धातुओं के बर्तन में बनाते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे रिवीजन की ओर। देखते हैं आपको सवालों के जवाब विदाउट ऑप्शन याद है या नहीं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? क्या होगा इसका सही जवाब? जो कोयला खदान होती है, कोयला खान होती है, वहाँ पे जो व्यक्ति काम करते हैं उनको कौन सा रोग होता है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है। उसके बाद किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं हैं? तो क्या होगा? टेफ्लॉन होगा। सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? कौन सा अम्ल होता है बताओ? एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है दोस्तों? एसिटिक एसिड होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है। निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? ऑप्शन के बेस पे बताओ। तो शैवाल होगा। खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो उपयुक्त सभी, मतलब सनलाइट बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो या जल बोलो। ठीक है, उसके बाद किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो क्या होगा इसका सही जवाब? जिम्नोस्पर्म। क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ जल्दी। तो क्या होगा? CaClO2 होगा। क्या होगा? CaClO2 होगा, जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, तो ये धातु का कौन सा गुणधर्म है? तो तन्यता, जिसको डक्टिलिटी कहा जाता है।
धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वो क्या होते, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों कल का सवाल क्या था, सौंदर्य विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, विटामिन ई होगा। दोस्तों आज का सवाल क्या है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसकी जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।